नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन सरपरस्तों के लिए है जो कि जिनके नंबर जिन बच्चों के कम आए हैं, जो कि आगे कुछ करना चाहते हैं, या फिर अगर वो जॉब कर रहे हैं लेकिन अब कुछ अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं, किसी हॉबी कोर्स को वो अपनाना चाहते हैं, किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स के ताल्लुक से वो जानकारी चाहते हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे एक करियर काउंसलर, करियर गाइड, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमें सवाल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। जब आप हमें सवाल करें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी बात हमारे गेस्ट तक पहुँच जाए। तो चलिए नाजरीन, अब हम फौरी तौर पे अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, जानी पहचानी शख्सियत प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर DSEU से। रेहान खान सूरी साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर में। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप हमें सवाल कर सकते हैं, आपके कॉल्स का हमें इंतज़ार है। और रेहान खान सूरी साहब, हम आपसे आज सबसे पहले जानना चाहेंगे उन बच्चों के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके नंबर कम आए हैं या फिर जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिल पाया है और जो थोड़ा कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार हमारी आपसे बातचीत होती रही है तो आपने क्रिएटिव स्किल्स पर काफ़ी जोर दिया है। ये आखिर क्या है और कितनी अहमियत का हामिल है आज के तनाजुर में? आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। जनरली जो बच्चे किसी वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन्स मेरिट बेस करती हैं। उसके अलावा हाई परसेंटेज आप देख रहे हैं, हर तरफ मार्क्स की बड़ी बड़ी एक दौड़ लगी हुई है। तो जो बच्चे हमारे किसी वजह से भी उनके मार्क्स कम होते हैं, या जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जी सर, उनके पास बहुत क्रिएटिविटी होती है, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स को लेके, खास तौर से कुछ सब्जेक्ट्स को लेके उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनके उसी तरह से मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आते। तो वो बच्चे जनरली वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। जैसे क्राफ्ट हो सकता है, आर्ट हो सकती है, क्रिएटिविटी आजकल बहुत देखें तो डिजिटली क्रिएटिव हो सकता है, या कोई भी और टैलेंट हो सकता है। तो वो बच्चे क्रिएटिविटी के साथ होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। उनके अंदर एक जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और उनको मजा भी आता है। लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स का एक अंडरस्टैंडिंग बहुत कभी कभी लो होती है इस मामले में, क्योंकि वो बच्चों के आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को, क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते। जी जी। उसका रीजन क्या होता है कि वो बच्चों को पुश करते हैं, नहीं आपको, क्योंकि जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं उसकी तरफ उनको पुश करते हैं जी। वो एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, फिर परेशान भी होते हैं, बहुत बार एडमिशन नहीं मिलते हैं, मार्क्स कम होते हैं। तो उनके लिए बड़ा ऑप्शन, मेरा ये कहना है कि वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। जी सर। सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस क्रिएटिविटी में, किस फील्ड में आप बेहतर हैं। जी। मिसाल के तौर पे आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं, मिसाल के तौर पे आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई स्कल्पचर बहुत अच्छा बना देते हैं, या कोई इस तरह का आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्रिएटिव है जी सर, या आप लर्निंग बहुत फास्ट करते हैं, जैसे ग्राफिक्स बहुत अच्छे कर सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले लर्न करने की। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आप करें या सीखें और वो स्किल सेट डेवलप करें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपका करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। एक आप रूटीन में अगर डिग्रीज करना चाहते हैं तो बहुत सारी डिग्रीज मौजूद हैं। जो लोग 12वीं पास हैं और डिजिटल डिजाइन में जाना चाहते हैं, मीडिया डिजाइन में जाना चाहते हैं, या डिजिटल मीडिया में जाना चाहते हैं, देखिए आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल। डिजिटल मीडिया की बात करें या डिजिटल डिजाइन की बात करें जी सर, या डिजाइन की बात करें, ये सारी चीजें जो हैं आपको कहीं ना कहीं कुछ वो लोग चाहिए होते हैं जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं जी सर। और जाहिर है उनको एक गाइडेंस चाहिए, एक उनको फॉर्मल एक एजुकेशन चाहिए। उसके लिए मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जी सर, जहां मैं काम करता हूँ, हमने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है BA इन डिजिटल मीडिया। तो जो लोग अगर आप देखेंगे तो आज वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है, बिल्कुल हर चीज ऑनलाइन हो रही है, चाहे मीटिंग हो रही हो
आप किसी की वेबसाइट देख रहे हो या कोई पोर्टल देख रहे हो, जी जी या कोई और आप देखते हैं जो बहुत सारी वर्चुअली डिजाइन की जाती हैं चीजें, इसी तरह से उसको एक्सपीरियंशियल डिजाइन भी कहते हैं जी। तो आज की तारीख में जब आप डिजिटली कोई भी चीज करें तो आप हर चीज जो है आप देखिए तो डिजिटल वर्ल्ड में चली गई, इसलिए सारा डिजाइन और सारी चीजें जो है वो डिजिटल डिजाइन पे फोकस हो गई हैं। बहुत सारी चीजें डिफरेंट तरह के डिजाइन में भी होती हैं, लेकिन अभी एक बड़ा कंपोनेंट है, इसलिए डिजिटल डिजाइनर्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। डिजिटल मीडिया जो जानते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। तो आप देखते होंगे कि चाहे वो वेबसाइट में हो या पोर्टल हो, या आप देखते हैं जो कंटेंट होता है, आप बहुत सारा पढ़ते हैं कंटेंट, वो हो, या कोई आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, अगर ई बुक पढ़ रहे हैं तो वो हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर वो आप करते हैं तो आपको ये डिजिटल मीडिया और डिजाइन करना चाहिए। हमने ये प्रोग्राम शुरू किया जो 3 इयर्स प्रोग्राम, उसमें जाहिर है वो बच्चे जो आगे इस तरह के कोर्स में जाना चाहते हैं। इसी तरह से मास्टर्स लेवल पे भी बहुत सारे डिजाइन के कोर्स होते हैं। अगर आपने बैचलर्स प्रोग्राम किया है तो जामिया मिल्क इस्लामिया एक मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करता है जो विजुअल ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया में जिसको आप एडमिशन ले सकते हैं, वो मास्टर्स लेवल का कोर्स है। दैट्स अ वेरी गुड कोर्स। इसी तरह से बहुत सारे पीजी डिप्लोमास होते हैं। तो लोग पहले ग्राफिक डिजाइनर एक वर्ड होता था जिसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर आपको विजुअल इफेक्ट्स आते हैं, विजुअल ग्राफिक्स आते हैं, ग्राफिक्स आते हैं, एनिमेशन आता है, तो आप एक बहुत ही जी सूरी साहब, बहुत ही अहम मालूमात आपने ख़ास तौर पर उन बच्चों को दी है जो कि कुछ डिजिटल मीडिया में करना चाहते हैं, अपने हुनर को वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अब हमें एक कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनको भी हम सुन लेते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कश्मीर से जी, आप सवाल करिए सर। कश्मीर का लॉ स्कूल है, लॉ स्कूल है। हमारी बच्ची एक एमसी कर रही है, एमसीए। अब कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में वहाँ क्या करे, मेहरबानी करके बताएं। एमसीए किया उसने। जी सूरी साहब, तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे एक्सपर्ट को सुनिए, वो आपके तशवीश को दूर करेंगे। चलो ठीक है जी सूरी साहब। जी जी, देखिए एमसीए एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बच्चे के पास। मिसाल के तौर पे आपको ये तय करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स को एक बार को छोड़ दीजिए, अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है तो प्राइवेट जॉब्स बहुत सारी हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि ज्यादातर कंपनीज वर्क फ्रॉम होम परमिट करती हैं, और एमसीए एक ऐसा कोर्स है जो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफी जो है वो यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं सर। हेलो, हिना मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं DSEU से। उनसे लगातार हम जो अहम मालूमात है करियर के ताल्लुक से वो हम हासिल कर रहे हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। आप जब हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी जो है वो ज़रूर बंद कर दें, ताकि आपकी बात जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन तक पहुंच जाए। जैसा कि सूरी साहब से हम बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके नंबर 10th में कम आए हैं या 12th में कम आए हैं, या फिर ग्रेजुएशन में आपको अपने मन मुताबिक कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए जगह ज़रूर मौजूद है। आप हमें कॉल करिए, सवाल करिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। देर में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं DSEU से, और लगातार हमारे जो क्वेरीज हैं उनके वो जवाब दे रहे हैं। सूरी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि आप इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, कई बार हमने ये देखा है कि बच्चा अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने कोर्स के बारे में बोल नहीं पाता है, वालिदैन की एक्सपेक्टेशन को वो पूरा करना चाहता है। कई बार हमने देखा है कि
करना वो कुछ और चाहता है, लेकिन वो देखता है कि उसके वालिदैन कुछ और उसको करवाना चाहते हैं, यहाँ पर वो बोल नहीं पाता, लेकिन यही चीज लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करती है। आई एम श्योर कि आपने भी जरूर इस तरह के तालिब इल्मों को डील किया होगा। इन चीजों से कैसे आज के जमाने में हम अपने बच्चों को आगे ले जा सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे अहम है, जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स का फोकस कन्वेंशनल कोर्सेज को लेकर होता है, लेकिन मेरा मशवरा पेरेंट्स को भी यही है कि आप बच्चे का इंटरेस्ट देखिए। आजकल बहुत सारे साइंटिफिक टूल है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं, अदरवाइज आप कुछ थोड़ा सा पे करके भी उन साइंटिफिक टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपको बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। इसी तरह से काफी पैरामीटर्स पे काफी साइंटिफिक काउंसलिंग होती है, साइंटिफिक टेस्ट मौजूद है, उससे आपको ये पता चल जाएगा बच्चे के लिए किस तरह का कोर्स उसको सूट करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बच्चे की इंटरेस्ट को जरूर समझें। उससे फायदा ये होता है कि बच्चा हमेशा इंटरेस्टेड रहता है और हमेशा पढ़ाई को एक कहते हैं ना एंजॉय करता है और आगे कामयाब भी होता है। जी इसलिए जी जी सर, कई बार हमने ये भी देखा है कि बच्चा जो है वो लिखने में इंटरेस्ट लेता है या फिर उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। इस ताल्लुक से हम आपसे ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे। हम अपने कॉलर से बात करना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। जनाब, मैं बशीर अहमद बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। आपने मेरे किसी एक दोस्त को इस वक्त कहा कि जो एमसीए कर रही थी कि आप इंडस्ट्री में जाइए। क्या आपको मालूम है कि कश्मीर में? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाजरीन, हम लगातार आपके तमाम जो सवाल हैं उनको भी ले रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं, वो भी हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा हेलो करियर का जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके करियर की रहनुमाई के लिए है। अगर किसी कोर्स के ताल्लुक से आप जानना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, हम जिस तरह से लगातार आपसे बात करते रहे हैं, तो आपने कई बार बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये बात समझाई है कि अगर किसी को लिखने में इंटरेस्ट है, अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो अपने इस शौक को अगर पहचान लेंगे और अपने इंटरेस्ट को अपने करियर में तब्दील कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो क्रिएटिव राइटिंग की बात जैसे आप कह रहे हैं और जहां पर किसी को लिखने का शौक है, तो उनको बहुत अहम हो जाता है कि वो अपनी इस कहते हैं ना सलाहियत को समझ लें और उसमें अपना प्रोफेशन चूज करें। क्योंकि कंटेंट राइटिंग की अगर हम बात करें तो काफी क्रिएटिव राइटिंग की बात करें, कंटेंट राइटिंग की बात करें, बहुत ज्यादा इस तरह के राइटर्स चाहिए होते हैं। और इसमें अगर आप कोई कोर्स फॉर्मलाइज कर लेते हैं, आपको फॉर्मलाइज ट्रेनिंग मिल जाती है, तो वो उसको जरूर हेल्पफुल होती है आगे चल के किसी ना किसी अच्छे जॉब में कन्वर्ट करने। वरना आजकल काफी जिस तरह से प्रोजेक्ट बेसिस पे काफी काम होता है, जो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं बहुत सारा। इसके अलावा आप मैं जिस तरह से बता रहा था, बहुत सारा आजकल ऐसा काम है जो आप अगर आप समझ लेते हैं ये मेरा अच्छा स्किल सेट है, तो उसका एक कोई भी उसमें बेस्ड कोर्स को आप करें और उसके बाद आप इंडस्ट्री में या प्रोजेक्ट बेसिस पे किसी के साथ भी उसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा काम प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है, जहां पर ये देख रहे हैं इस तरह की इकोनॉमी एक डेवलप हो रही है जिसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। और इसमें आपके पास काफी चॉइसेस होती हैं, अपना काम करने के तरीके में चॉइसेस होती हैं और आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर, जिस तरह से कई बार हमने देखा है कि वेब डेवलपमेंट की भी कई बार बात आती है, ऑनलाइन रिटेल की भी कई बार बात आती है, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। देखिए, जहां तक बात करें तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि जब ये खासतौर से पेंडेमिक के बाद एक वर्चुअल वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, तो आने वाला वक्त जो है अब जिस तरह की चीजें, जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह से न्यू नॉर्मल एक जो वर्ड है वो उसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है, खासतौर से वेब डेवलपमेंट का, वेब टेक्नोलॉजीज का और डिजाइन का एक बहुत बड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे हम बहुत छोटा सा मिसाल ले लेंगे, जैसे ई कॉमर्स की आप साइट देखते हैं तो वो पूरी साइट पे डिजाइन होती है। इसी तरह से आप अगर किसी भी प्रोडक्ट की कोई साइट देखते हैं, वहां भी पूरा डिजाइन होता है। इसी तरह से आप इंस्ट्रक्शनल जितने कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें डिजाइन होते हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि हर चीज पे एक आपको डिजाइन की या टेक्नोलॉजी की या
खासतौर से ऑनलाइन रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी स्किल सेट है, उसकी जरूरत होती है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, तकरीबन हर जगह आपको उस तरह के स्किल सेट की जरूरत है। इवन इन द प्रेजेंटेशंस यू नीड डिजाइंस, है ना, बिल्कुल इस तरह की चीजें हैं जहाँ पे बहुत बड़ा आप देखेंगे तो प्रेजेंटेशंस होते हैं, खासतौर से वो वहां भी बहुत ज्यादा डिजाइनर्स की जरूरत होती है। तो एक पूरा अगर आप देखेंगे तो इसी डिजिटल मीडिया और डिजाइन को साथ रखा गया है, और दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें तो एक बहुत अच्छा कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा स्किल सेट डेवलप होता है, और वो जिसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत है हाई साइड। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आज हमारे तमाम नाजरीन तक आपने पहुंचाई है। चूँकि हम देख रहे हैं कि दुनिया अब थोड़ा सा बदल रही है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्यों ना आज के बच्चे जो हैं इसका बखूबी इस्तेमाल करें। सर, एक और छोटी सी बात आपसे जानना चाहेंगे, इंटर्नशिप की अगर हम बात करें, पहले तो हम देखते थे कि बाकायदा इसके लिए आपको एक टाइम दिया जाता था। अब आजकल चूंकि ज़्यादातर घर से ही काम होता है और बच्चों के पास वक्त बहुत होता है, तो इंटर्नशिप को आप कितना अहम मानते हैं शुरुआत के दौर से ही किसी भी स्टूडेंट के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये कहा है, और यूजीसी ने खास तौर से जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें भी इंटर्नशिप के प्रोविजन को कहा गया है कि आप इंक्लूड करिए। और हर पहले जनरली बीए और बीएससी और नॉर्मल जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स होते थे उसमें इंटर्नशिप को तरजीह नहीं दी जाती थी, या कोई उसके क्रेडिट्स नहीं होते थे। अभी उसके क्रेडिट्स के लिए खास तौर से कहा गया, एक गाइडलाइन आई है जो एजुकेशन पॉलिसी में। तो इंटर्नशिप का रोल आपने बहुत ही अहम बात कही है, और मैं यहाँ से ये कहना चाहूंगा कि हमारे हर बच्चे को जो ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसको इंटर्नशिप एक ना एक जरूर लेनी चाहिए। जी सर। अब बात आती है कि हम बहुत बार, अब हमारे पास वक्त है तो हम बहुत सारी अभी रिमोट इंटर्नशिप शुरू होती है। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ, वैसे बहुत सारी और साइट्स भी हैं, वरना इंटर्नशाला के नाम से एक साइट है, वो बहुत ही ज्यादा नंबर्स में इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से लेट्स इंटर्न है, इसी तरह से काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो काफी आपको पोर्टल्स मिलेंगे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देती हैं। और बहुत सारी पेड इंटर्नशिप भी होती है जिसमें आपको काम करने के बाद थोड़ा पैसा भी मिल सकता है, और हर तरह की इंटर्नशिप होती है, टेक्निकल इंटर्नशिप्स होती हैं, जनरल होती हैं, वॉलंटियरिंग की होती है। तो इस तरह से आप अगर इंटर्नशिप घर बैठे करना चाहते हैं, जिसको रिमोट इंटर्नशिप जनरली कहते हैं, उससे आपको एक तो लर्निंग भी होती है और उसके बाद आप कुछ थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपका क्या स्किल सेट है, आप किस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है, और हर जगह इसका क्रेडिट होता है, मतलब आप कहीं पे जाके उसकी सर्टिफिकेट अगर दिखाते हैं तो उसका वेटेज भी आपको मिलता है। इसके अलावा कुछ अब जैसे एजुकेशन पॉलिसी मैंने बताया जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है, जिसको दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने किया है, हमारे इस सेशन में हम लोग काफी शुरू कर रहे हैं, उसमें उसके क्रेडिट्स भी हैं। क्रेडिट्स का मतलब ये है कि उसके मार्क्स भी मिलेंगे आपको करने के। इस तरह की लर्निंग में आपको मार्क्स भी मिलते हैं, आपको पैसा भी मिलता है, और आप एक अच्छा स्किल सेट डेवलप करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी हमारे ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स तक आपने पहुंचाई है जो कि इंटरेस्ट है जिनको, और वो कुछ करना चाहते हैं खाली वक्त में अपनी कुछ आगे अपने करियर को लेकर। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्किल्स जो आज से 10 साल पहले थी वो बहुत बदल गई हैं, बहुत तब्दील हो गई हैं। तो आज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज के जो तालिब इल्म हैं और उनके सरपरस्त, उनको किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए करियर में, और स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंस आप इनको देते हैं? देखिए, स्किल्स को अगर आप दो हिस्से में करें जी, तो एक हो जाती है आपकी जिसको हार्ड स्किल्स कहते हैं, एक हो जाती है आपको जो सॉफ्ट स्किल्स कहती है। तो हम उसको टेक्निकल स्किल्स जितनी होती हैं जिसकी आपको जिसको आप एक्वायर कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको आपको हॉर्न करना होता है। तो स्किल सेट में आपको जरूर ये समझना चाहिए कि कुछ ऐसी स्किल सेट है आज की तारीख में जो एक तरह से कंपलसरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, जिस तरह डिजिटल स्किल्स है, जिस तरह से आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी है वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, डिजिटल कोलैबोरेशन आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको अपना कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। ये कुछ ऐसी स्किल सेट है जो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपको एक ऐसा टेक्निकल स्किल सेट जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कि अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं और आप डिजिटल मीडिया में जाना चाहते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ टूल्स हैं जी, उसको जब आप लर्न करते हैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसमें निखार आ जाता है। उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जहां पे आपकी
आपका टैलेंट यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, उसके बाद उसके टूल की लर्निंग, और फिर जो है उसके बाद उसमें जो निखार आता है और उसका जो यूज होता है वो बहुत हाई ग्रेड होता है, और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ती है और आपके खासतौर से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, या आपकी जो स्किल का एक्सेप्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को जरूर सीखना चाहिए, वो चाहे आपके बेसिक डिजिटल स्किल्स हो, खासतौर से कंप्यूटर स्किल्स, उसमें आपका बेसिक MS ऑफिस आता है, आपका जैसे पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, इस तरह की चीजें आपको सीखनी चाहिए। फोटोशॉप है, एडोबे फोटोशॉप, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स के टूल्स हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए, जो आपको आगे चल के बहुत काम आते हैं। मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपको अगर आप क्रिएटिविटी में जाती हैं और आप जैसे एनालिटिकल स्किल्स आपको डेवलप करनी है तो आपको पाइथन आनी चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी सीखें हैं, इसमें ये ना सोचें कि ये सिर्फ साइंस वालों को, ये जनरल सबको पढ़ना चाहिए। अगर ये पढ़ते हैं और ये स्किल्स को आप डेवलप करते हैं तो आपका करियर का स्कोप बहुत बढ़ जाता है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है मार्केट में, और आप एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स होते हैं। सिंपल आपने अगर BA किया और इस तरह की स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे, डिजिटल स्किल्स पे, आपकी फाइनेंशियल स्किल्स पे, 3 चीजों पे आपको काम करना चाहिए। और अगर आप कॉलेज में इस तरह की कोई ट्रेनिंग होती जरूर करें, वरना आपका आजकल बहुत सारे इंटरनेट बड़े ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स हैं, जैसे कोर्सेरा है, एडेक्स है, इस तरह के पोर्टल्स हैं, NPTEL है, इस तरह के आप पोर्टल्स पे जाके, या स्वाम है, ये गवर्नमेंट के पोर्टल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपके बहुत सारे कोर्स आप कर सकते हैं। इसके क्रेडिट्स भी होते हैं, इसके आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इस तरह की चीजें लर्न करके आप बहुत अच्छी तरह से स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ इस तरह की स्किल सेट डेवलप करना चाहता हूँ, तो जरूर किसी न किसी अपने टीचर की, या अपने किसी सीनियर की, या अपने किसी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी तरह के प्रोफेशनल से अगर आप मिलके पूछते हैं या किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी राय वो देंगे और ज्यादा अच्छी तरह से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम में ख़ास एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, आप जैसे मेहमानों को शामिल करते हैं, ताकि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो रोज़मर्रा के जो सवाल हमारे तमाम तालिब इल्मों के दिल में आते हैं या उनके सरपरस्त, उनके वालिदैन जानना चाहते हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए है। सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आज आपने जो बेसिक जानकारी दी है, बेसिक मालूमात दी है, वो कहीं ना कहीं तमाम स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाली है। जो जितना भी वो अगर अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो ये चंद बेसिक चीज़ें अगर वो हमेशा याद रखेंगे तो यकीनन वो कामयाब रहेंगे। सूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे अपना इतना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देने के लिए। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। शुक्रिया।